राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष में धरती पुत्र और रक्त तप्त ग्रह कहे जाने वाले मंगल की। मंगल साल के आखिरी महीने में बकरी होंगे, जिसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर, देश और दुनिया पर भी देखने को मिलेगा। मंगल साल के आखिरी महीने में उल्टी चाल से चलेंगे। मंगल की बकरी होने को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मंगल को क्रूर और आक्रामक ग्रह कहा जाता है। यही वजह है बकरी होने से मंगल के अशुभ प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। मंगल 7 दिसंबर को कर्क राशि में बकरी होगा और 24 फरवरी 2025 तक बकरी गर्भावस्था में ही गोचर करेगा। यानी कि मंगल कुल मिलाकर के 80 दिन बकरी रहेगा। मंगल के बकरी होने का प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ेगा। ये कुछ राशि के जातकों को शुभ फल देगा तो कुछ राशि के जातकों को बेहद अशुभ फल मिलेंगे। 7 दिसंबर को मंगल कर्क राशि में बकरी होगा, तो मंगल के बकरी होने से देश दुनिया पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। मंगल बकरी होने से, मंगल के उल्टी चाल से चलने से अनिष्टकारी घटनाओं में वृद्धि होगी। प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, राजनीति में उथल पथल मच सकती है। इसके साथ ही जहां युद्ध चल रहे हैं, वहां पर हालात में और गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कुछ अलग अलग जगहों पर युद्ध और धार्मिक उन्माद के भी वातावरण देखने को मिलेंगे। यानी कि ज्योतिष शास्त्र में मंगल के बकरी होने का अशुभ माना जाता है। ये शुभ फलों को नहीं देते हैं। बंधुओं, अब बात करते हैं राशियों की कि किन राशि के जातकों को 80 दिन बेहद संभल करके रहना होगा। 7 दिसंबर से जब मंगल बकरी होंगे, उल्टी चाल से चलेंगे, तो किन राशि के जातकों को बेहद संभल के रहना होगा। मेष राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में मंगल बकरी होगा। ये भाव हृदय का भाव है, भूम भवन वाहन का भाव है, माता का भाव है। तो मेष राशि के जातकों को मंगल बकरी होकर के अशुभ फल दे सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों से आपका मतभेद हो सकता है। परिवार में अनेक तरह की समस्याएं आ सकती हैं। व्यापार में आप विरोधियों से सावधान रहें, नहीं तो व्यापारी आप वर्ग के लोगों को जो मेष राशि के हैं, 7 दिसंबर के बाद उनके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। धन का निवेश बहुत सोच समझ करके करें और अपने खर्चों पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें, वरना कर्ज की स्थिति में आ सकते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से ध्यान रखें। यह स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या सामने आती है तो उसको इग्नोर न करें, तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का बकरी होना अशुभ फलदायी हो सकता है। मंगल आपके तीसरे भाव में बकरी होगा। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का भाव कहा जाता है, यात्राओं का भाव कहा जाता है। इसके साथ छोटे भाई बहन और मित्रों का भाव है। अनावश्यक यात्राएं होंगी, इसलिए यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि आप पेशेंट हैं तो अपनी दवाओं को समय पर लें। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, जो आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं हो सकता। इसलिए नौकरी में इसके साथ आप कोई स्थान परिवर्तन स्वयं भी करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके 7 दिसंबर के बाद नौकरी में परिवर्तन करें। कारोबार में धन हानि हो सकती है, इसलिए धन का विशेष रूप से समन्वय करके चलें। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और व्यर्थ की चिंताएं आपके मन पर हावी रहेंगी।
मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का वक्री होना अशुभ फलदायी हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे भाव में वक्री होगा। दूसरा भाव परिवार, वाणी और धन का होता है। इसलिए बंधुओं, आपको अचानक से धन हानि हो सकती है। परिवार में किसी भी बात को लेकर के वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहना है। प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है तो विवाद की स्थिति बन सकती है। इसके साथ वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी से भी कटु शब्द न बोलें जिससे भविष्य में वो आपका शत्रु बन के सामने ना आए। खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना कर्ज लेना पड़ सकता है। नौकरी और व्यापार में अपने विरोधियों से सावधान रहें। आप नौकरी करते हैं तो अपने कामों को स्वयं देखें, व्यापार करते हैं तो स्वयं सभी कामों को देखें, वरना आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, आपको बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए भी मंगल का वक्री होना अशुभ फलदायी हो सकता है। कर्क राशि के जातकों के स्वयं की राशि में मंगल वक्री होगा, इसलिए व्यर्थ की चिंताएं और मानसिक तनाव बना रहेगा। कारोबार में धन हानि हो सकती है। किसी को पैसा उधार देने से बचें, वरना आपका धन फंस जाएगा। और आप नौकरी में कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो 7 दिसंबर के बाद बहुत सोच समझ कर के परिवर्तन कर लें, नहीं तो वो परिवर्तन आपके लिए अशुभ हो सकता है, आपके मन मुताबिक नहीं हो सकता। इसलिए छोटी सी सैलरी की वजह से आप नौकरी में परिवर्तन न करें। परिवार में तनाव की स्थिति से बचें। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद की स्थिति से बचें। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का वक्री होना अशुभ फलदायी हो सकता है। आपके द्वादश भाव में मंगल वक्री होगा। द्वादश भाव व्यय यानी खर्च का भाव है, कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो कोर्ट कचहरी के मामला यदि आपका कोई चल रहा है तो बहुत सावधानी पूर्वक उसमें आगे बढ़ें। किसी से भी वाद विवाद की स्थिति से बचें, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस सकते हैं। मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए अपने योग और मेडिटेशन से तनाव को दूर करें। व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। कार्य क्षेत्र पर आपको धन हानि हो सकती है, इसलिए आप व्यापारी वर्ग है तो बहुत पैसे का लेन देन संभल कर करें। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी मंगल का वक्री होना अशुभ फलदायी हो सकता है। आपके छठे भाव पर मंगल वक्री होगा। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है, तो आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इसलिए धन का समन्वय अच्छे से करके चलें। व्यर्थ के खर्चों से बचें, वरना कर्ज लेना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर अपने शत्रुओं से सावधान रहें। आप नौकरी करते हैं या व्यापार, वहाँ अपने विरोधी और शत्रुओं से सावधान रहें। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान रखें। यदि स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। नौकरी और व्यापार में कड़े परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, और नई व्यापारिक साझेदारी या कोई नया निवेश व्यापार में करने से बचें तो बहुत उत्तम रहेगा। तो बंधुओं, ये वो राशियां हैं जिनको मंगल के वक्री होने के अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए 80 दिन तक इन लोगों को बहुत संभल करके आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी वाहन चलाते हैं बहुत सावधानी से चलाएं, किसी से भी वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहे। लेकिन मंगल का वक्री होना कन्या, तुला और मीन, इन 3 राशि के जातकों को बेहतरीन लाभ देगा। कन्या, तुला और मीन राशि के जातकों को इस समय पर 80 दिनों के बीच में बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। कन्या, तुला और मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का वक्री होना किसी वरदान से कम नहीं होगा। कन्या, तुला और मीन राशि के जातकों के इस दौरान लिए गए सभी निर्णय सही साबित होंगे। उनके निर्णय की सराहना होगी। उनकी धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी और व्यापार में सफलताएं प्राप्त होंगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपको उम्मीद से अधिक धन लाभ हो सकता है। प्रमोशन और वेतन वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। तो बंधुओं, कन्या, तुला और मीन, इन 3 राशि के जातकों को मंगल का वक्री होना शुभ फल देगा। लेकिन सभी राशि के जातक कुछ सामान्य उपाय करें तो मंगल के वक्री होने के उत्तम लाभ सभी को प्राप्त हो सकते हैं। जिनके लिए अशुभ फलदायी है उनको तो ये उपाय अवश्य करने चाहिए।
आप प्रतिदिन मंगल देव के मंत्रों का जप करें। इसके साथ प्रतिदिन कम से कम एक हनुमान चालीसा आसन पर बैठकर दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो मंगलवार का व्रत रखें तो आपके लिए उत्तम होगा। तो एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। गौशाला में गाय को गुड़ खिलाइए तो आपके लिए शुभ होगा। इसके साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान दें तो बेहद उत्तम होगा। तो बंधुओं, मंगल बकरी होने जा रहा है। मंगल जब बकरी होता है तो इसे शुभ नहीं माना जाता, इसलिए सभी राशि के जातक उपाय करें तो मंगल के शुभ फल सभी को प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।